इस साल इंटर परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रत्येक विषय का अलग अलग सेट के रूप में मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं, जहां यहाँ पे देखेंगे कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट से लिया गया है, जो बहुवैकल्पिक प्रश्न के रूप में आपका सबसे पहला प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की है। तो मानव विकास की अवधारणा जो है महबूब उल हक की है। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, भूमध्य सागरीय कृषि से। मसाई क्या है, तो मसाई एक तरह की जनजाति समूह का यह उदाहरण है जो मसाई कहा जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम में है। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो बुंदेलखंड प्रदेश में गुच्छित प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, जो अलग अलग गुच्छ बना के जनजातियां रहती है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसको कहा जाता है, तो फ्रेडरिक रैटजेल को आधुनिक मानव भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। किस विद्वान ने सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया, यानी किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो यहाँ जावा द्वीप है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। इसके बाद यहाँ प्रश्न दिया गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, तो दक्षिण पूर्व एशिया में जो जनसंख्या केंद्रित है वो नदी घाटी के उच्च भागों में देखने के लिए मिलेगा कि नदी घाटी का जो उच्च भाग होता है वहाँ पे ये जनसंख्या केंद्रित होता है अधिकांश देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है, तो अधिकांश देश होता है जहाँ आकार बिंदु के आधार पर यहाँ ग्रामीण नगरीय विभाजन का विभाजन किया जाता है। इसके बाद के क्वेश्चन है कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो अंगूर की खेती का यहाँ वैज्ञानिक नाम है विटीकल्चर के नाम से हम जानते हैं, अर्थात अंगूर की खेती को हम विटीकल्चर कहते हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, यानी किस तरह की जलवायु होता है, तो जलवायु क्या होता है, उष्ण आर्द्र होता है, वहाँ पे चावल की खेती महत्वपूर्ण रूप से की जाती है। फिर क्वेश्चन है आपका कि खाद्य फसल के रूप में जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का, यानी जो खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और नकदी फसल का मतलब होता है जिसे हम फसल तैयार होने के बाद काट के बाजारों में ले जाके बेचते हैं, वो नकदी फसल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश के रूप में अगर होगा तो वह कौन सा होगा, तो चिली होगा। चिली देश जो है विश्व में सबसे ज़्यादा तांबा का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम, यानी पेट्रोकेमिकल उद्योग जो होता है इसमें अग्रणी देश में संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम आता है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा अग्रणी देश है जो पेट्रोकेमिकल उद्योग में सबसे आगे अपना लिस्ट रखा हुआ है। चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है, चतुर्थ क्रियाकलाप में जैसे विश्वविद्यालय अध्यापन का जो कार्य किया जाता है, यह चतुर्थ क्रियाकलापन के नाम से जानते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो इस तरह से विश्वविद्यालय अध्यापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमेटाइट अयस्क में किस धातु का उत्पादन होता है, तो हेमेटाइट अयस्क जो होता है इसमें खासकर लोहा धातु का उत्पादन होता है, यानी लोहे के प्रकार में जो हेमेटाइट होता है, लोहा का एक प्रकार होता है हेमेटाइट, तो यह अयस्क जो है यहाँ लोहा का उत्पादन होता है। संसार के वैश्विक नगर में लंदन होता है, न्यूयॉर्क होता है, टोक्यो का नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है जो वैश्विक नगर है। और इसके बाद के नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे जिसमें अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, यानी दो महासागर का नाम लिया गया है, एक अटलांटिक महासागर है और दूसरा प्रशांत महासागर है। तो दोनों महासागर को कौन जोड़ता है, तो दोनों को जोड़ने का काम करता है स्वेज नहर। स्वेज नहर जो होता है अटलांटिक और प्रशांत दोनों महासागर को जोड़ने का काम करता है, एक कड़ी का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि रेल मार्ग के जाल का सघन घनत्व है, तो सघन घनत्व अगर आप देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्ग का बहुत ही उसका डेंसिटी जो होता है, घनत्व जो होता है बहुत ही गहन रूप से बिछा हुआ है। इसके बाद देखेंगे रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो रबर का सबसे बड़ा निर्यातक यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन रबर का होता है मलेशिया में। तो जब मलेशिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो सबसे ज़्यादा निर्यात भी करता है। जिस वस्तु का जितना ही ज़्यादा उत्पादन होता है उस वस्तु का उतना ही ज़्यादा उस देश से क्या होता है, निर्यात होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन दिख रहा है कि आयात और निर्यात के बीच मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं, तो जब हम किसी वस्तु का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं, तो इसके बीच में जो मूल्य का अंतर होता है, इस मूल्य के अंतर को हम व्यापार संतुलन के नाम से समझते हैं, व्यापार संतुलन के नाम से जानते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में यह अंतर होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जिसमें आप देखेंगे कि
भारत व्यापारिक समूह का सदस्य है। तो व्यापारिक समूह में कई तरह के ऐसे संगठन बनाए गए हैं, कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सार्क का नाम आता है, इस व्यापारिक समूह का सदस्य भारत है। जल अभाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो जहां जल का अभाव होता है वहां की बस्ती जो होता है वह प्रकीर्ण अवस्था की बस्ती होती है, प्रकीर्ण रूप की बस्ती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के शुरू में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? यानी 2011 का जो शुरुआत हुआ था उसमें पूरे विश्व में अलग संख्या होगा, और यहाँ भारत की बात की जा रही है तो भारत की बात में यहाँ देखेंगे कि 53 मिलियन सिटी यहाँ पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो भिलाई नगर जो होता है मध्य प्रदेश में है, जो औद्योगिक वर्ग का है। यहाँ उद्योग धंधे यानी कि भिलाई में उद्योग धंधे स्थापित किए गए, इसलिए औद्योगिक नगर का है। नेक्स्ट है, पुरुष प्रवास के मुख्य कारण। अगर किसी जगह से, किसी स्थान से, किसी राज्य से अगर पुरुष का प्रवास होता है, वहाँ से गमन करते हैं, चले जाते हैं, जाके दूसरी जगह जाते हैं तो काम और रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो यहाँ मुख्य कारण क्या होता है? काम और रोजगार की तलाश में। भारत में सर्वप्रथम जनगणना शुरू हुई थी 1872 ईस्वी में। और किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ? तो भारत का पहला यहाँ प्रवास हुआ था, वह महाद्वीप था अफ्रीका महाद्वीप, जहाँ भारत का पहला प्रवास माना जाता है। इसके बाद के क्वेश्चन है कि 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में किस राज्य में लिंगानुपात न्यूनतम होता है? तो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में हरियाणा में आप देखेंगे वहाँ लिंगानुपात सबसे न्यूनतम है। भारत का हरियाणा राज्य है जहाँ लिंगानुपात सबसे न्यूनतम है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात किया जाए तो यहाँ उत्तर प्रदेश का नाम नहीं आता है। नीली क्रांति से संबंधित है, तो नीली क्रांति से संबंधित है क्या? मत्स्य पालन। मत्स्य पालन को नीली क्रांति से संबोधित किया गया है, इसलिए नीली क्रांति से संबंधित है मत्स्य पालन। इसके बाद क्वेश्चन है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत के गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है, इसलिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात हुआ। धान का कटोरा कहा जाता है, किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो धान का कटोरा जो होता है या कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र होता है, उसको धान के कटोरा के नाम से संबोधित किया जाता है। अर्थात वहाँ पे सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन भी होता है, इसलिए धान का कटोरा कहा जाता है। पश्चिमी भारत की नदी बेसिन क्या है? कैसी नदी है? तो यह बेसिन जो है एक माही बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। जल किस प्रकार का संसाधन? तो जल जो होता है चक्रीय संसाधन होता है, अर्थात सभी संसाधनों में यह प्रचुर रूप से प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे चक्रीय संसाधन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र, यह नहर क्षेत्र जो है इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह राज्य कौन सा है? राजस्थान में। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र राजस्थान में है। अंकलेश्वर कहाँ की? यानी यह जो है गुजरात में है अंकलेश्वर, यानी कहाँ की है? तो यह कहाँ की है? गुजरात की है। किस खनिज को भूरा हीरा कहा जाता है? तो किस खनिज को भूरा हीरा कहा जाता है? यह लिग्नाइट खनिज होता है। लिग्नाइट खनिज कई प्रकार के हैं, आपके पाठ्यपुस्तक में देखने के लिए मिलेगा, जिसमें लिग्नाइट होता है, इसे भूरा हीरा के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहाँ देखेंगे कि कोयला निक्षेप का 80% भाग कैसा है? तो कोयला निक्षेप का 80% भाग जो होता है यह कैसा होता है? बिटुमिनस प्रकार का होता है। कोयला निक्षेप का 80% भाग जो है बिटुमिनस प्रकार का कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहाँ दिख रहा है, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला जो स्थान है वहाँ लौह अयस्क का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। धारावी मलिन बस्ती स्थित है। धारावी मलिन बस्ती जो है, मलिन बस्ती से पता चलता है कि गंदी बस्ती, यह कहाँ पे है? धारावी मलिन बस्ती महाराष्ट्र में है। इसके बाद बिस्कुट उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो यह उपभोक्ता प्रकार का है। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कहाँ पे है? तो यह है कर्नाटक में। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क कर्नाटक में है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि भारी सामान और लंबी दूरी के सबसे सस्ता परिवहन क्या है? तो भारी सामान को लंबी दूरी तक ले जाना होता है तो जल परिवहन से सस्ता कोई साधन नहीं होता है, कोई भी परिवहन नहीं होता है, इसलिए जल परिवहन होगा इसका आंसर। भारतीय रेल प्रणाली को कितने खंडों में विभाजित किया जाता है? तो भारतीय रेल प्रणाली को 18 खंडों में विभाजित किया गया है। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब की गई? तो भारत में वायु सेवा परिवहन का शुरुआत 1911 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद देख रहे हैं तूतुकोरिन पतन स्थित है। तूतुकोरिन पतन जो है यह कहाँ पे स्थित है? तूतुकोरिन जो है तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, तमिलनाडु में है। अतिसार रोग क्या है या अतिसार रोग कैसा है? तो अतिसार रोग जो होता है जलजन्य रोग होता है, यानी गंदे जल को पेय कर लेने से, पीने से अतिसार रोग जैसा बीमारी उत्पन्न होता है।
टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो टोकरी बनाना, जैसे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ हम बात किए थे, तो ये एक तरह का द्वितीयक उद्योग है, टोकरी बनाने का कार्य है। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कि स्वेज मार्ग को किस पतन से लाभ है? स्वेज नहर जो है इसको कोची पतन से सबसे ज़्यादा लाभ है। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था? रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना जो है यह टेलर महोदय के द्वारा दिया गया एक तरह की संकल्पना है। किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई? तो 1999 में विश्व की जनसंख्या 6 अरब पार कर गई। तकनीकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो तकनीकी संक्रमण सिद्धांत नोएस्टिन महोदय के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। इसके बाद क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है? तो सबसे अधिक नगरीकृत ग्रेट ब्रिटेन में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि इंग्लैंड में देखने के लिए मिलेगा। गुण में घनात्मक परिवर्तन किसका संकेत है? गुण में घनात्मक परिवर्तन जो है यह एक विकास का संकेत है कि वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। शुष्क क्षेत्र में मृदा अपर्दन का कारण क्या होता है? शुष्क क्षेत्र में मृदा अपर्दन का कारण होता है वायु का अपर्दन होना। वायु अपर्दित होता है तो वहाँ मृदा का भी क्या होता है? अपर्दन होता है। मृदा भी वहाँ से उड़ता है और स्थान परिवर्तित करता है। खरीफ फसल की ऋतु होती है। खरीफ फसल की ऋतु जो होती है जून महीना से लेकर सितंबर महीना तक को खरीफ की फसल का ऋतु माना जाता है। इसके बाद 55 देख रहे हैं कि चावल या धान की खेती संबंधित होता है, तो यह संबंधित होता है गहन निर्वहन खेती से संबंधित होता है। लारेन सार क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो लारेन सार क्षेत्र जो प्रसिद्ध है वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध माना गया है। लौह अयस्क लारेन सार क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह चीन है। विश्व में सबसे ज़्यादा चाय चीन में ही उत्पादित होता है। इसके बाद देख रहे हैं कि खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो खनिज तेल सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है खट्टे रसदार जो फल होते हैं इसकी खेती का क्षेत्र जो होता है वह भूमध्य सागरीय कृषि के रूप में जाना जाता है। मैक्सिको में स्थानांतरण कृषि की प्रथा को मिल्या के नाम से जाना जाता है। यानी मैक्सिको में जो स्थानांतरण कृषि होता है इस प्रथा को मिल्या के नाम से संबोधित किया गया है। इसके बाद देखेंगे कि कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है। तो जो उद्योग होता है सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है। लोहा इस्पात उद्योग है या सभी तरह के उद्योगों को एक तरह से आधार प्रदान करता है। लोहा के बिना किसी भी उद्योग की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो जितने आधारभूत प्रकार के उद्योग होते हैं दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर में है। और विश्व के प्रमुख समुद्री पतन, तो विश्व के प्रमुख समुद्री पतन जो होता है वह विस्तृत पतन के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा झील मार्ग, तो विश्व का सबसे बड़ा झील मार्ग जो है वह है ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, यानी ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग के नाम से इसको जाना जाता है। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? तो यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कनाडा में है। दो देशों के मध्य व्यापार जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, इंटरनेशनल ट्रेडिशन। 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितना विभाग सेवाओं का था? तो कुल मिलाकर 25% विभाग सेवाओं का हुआ करता था। इसके बाद देखेंगे कि इथोपिया की राजधानी, इथोपिया जो देश है इसकी राजधानी अदिस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में होगा? तो नदी के सहारे बसा हुआ गांव जो होता है वह गांव खासकर रेखीय प्रतिरूप में देखने के लिए मिलेगा। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50 लाख से अधिक होगा। वैसे नगर को मेगा नगर के नाम से हम संबोधित कर सकते हैं। पर्वतीय भाग में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो पर्वतीय भाग, पहाड़ी भाग जो होता है वहाँ जो भी बस्ती होता है वह बस्ती खासकर सीढ़ी नुमा प्रकार की बनाई जाती है। सीढ़ी नुमा प्रकार की वहाँ बस्ती देखने के लिए मिलेगा। 2011 की जनगणना से भारत में नगरीय आबादी कितनी थी? तो भारत में नगरीय आबादी 31.16% हुआ करती थी। इसके बाद है कि भारत में किस प्रकार की जनसंख्या में प्रवासी जनसंख्या अधिक है? तो मुंबई एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा प्रांत है जहाँ पे प्रवासी जनसंख्या सबसे अधिक है। यानी बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, बहुत जगह से, बहुत क्षेत्र से लोग जाके वहाँ पे कमाने के लिए बसे हुए हैं। इस तरह से सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। 2011 की जनगणना में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो बिहार है। ये नमूना राज्य है आपका। इसके बाद देखें तमिलनाडु के मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र जो है वह सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र गंगा का डेल्टा क्षेत्र जो होता है जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र होता है।
भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारत का जावा जो होता है आपका बिहार का यहाँ जो गोरखपुर जगह है, गोरखपुर को भारत का जावा कहा जाता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वह कृष्णा नदी पे बनी हुई है। यह ऐसी परियोजना है जो कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर परियोजना बनी है। दुर्ग लौह इस्पात उद्योग यह राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य में। दुर्ग लौह इस्पात उद्योग यह राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है कि रत्नागिरी भारत के किस राज्य में अवस्थित या स्थित खनिज क्षेत्र है? तो भारत में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां रत्नागिरी अवस्थित है, यहाँ खनिज क्षेत्र है रत्नागिरी में। हुबली किस राज्य में स्थित है? तो हुबली जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके बाद है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा में सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन किया जाता है। अभ्रक का यह खनिज है, इसलिए अभ्रक के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो काकरापारा जो परमाणु शक्ति केंद्र है यह मुख्य रूप से गुजरात में उपस्थित है। मुंबई हाई किस लिए जाना जाता है? मुंबई हाई जहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन होता है वह पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। बैलाडीला लौह अयस्क किस राज्य में है? तो बैलाडीला लौह अयस्क जो है यह है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में बैलाडीला लौह अयस्क का क्षेत्र देखने के लिए आपको मिलेगा। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो गोंडवाना झारखंड में है। झारखंड की बात अभी किया गया था जहाँ पे अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। सलेम इस्पात उद्योग है, यह राज्य है तमिलनाडु। सलेम इस्पात का उद्योग जो होता है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा होता है। कोची पतन अवस्थित है। कोची कहाँ पे अवस्थित है? तो केरल राज्य का नाम आप देखेंगे, केरल में कोची पतन अवस्थित है। पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो सबसे पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 ईस्वी में प्रसारित किया गया था। 1923 में रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। नागपुर परियोजना किस परिवहन से संबंधित है? नागपुर परियोजना जो है यह मुख्य रूप से सड़क परिवहन से संबंधित है। नागपुर परियोजना जो तैयार किया गया था यह सड़क परिवहन से ही संबंधित है। गैरीसन नगर का संबंध है, तो गैरीसन नगर जो है छावनी से संबंधित है, यह छावनी से जाना जाता है। एयर इंडिया संबंधित है, तो एयर इंडिया आप जानते हैं एयर इंडिया का हवाई जहाज़ चलता है, तो यह वायु मार्ग से संबंधित है क्योंकि हवाओं में चलने वाला यह कंडीशन है, इसलिए इसे वायु मार्ग से संबंधित माना जाता है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष उत्तरदायी प्रवास के लिए होते हैं, यानी प्रतिकर्ष और उत्कर्ष जो होते हैं यह किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? तो प्रवास के लिए, यानी कहीं से कहीं व्यक्ति को जाना, वहाँ निवास करना, एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाना, ये प्रवास गमन जो होता है ये प्रवास के लिए प्रतिकर्ष अपकर्ष का बात कहा जाता है। विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक जनसंख्या नगरीय है? तो उत्तर अमेरिका जो है, जिसको हम उत्तरी अमेरिका भी कहेंगे, यहाँ 90% से अधिक। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अगर है विश्व में तो वह चीन का नाम आता है, और दूसरा स्थान अगर देखने के लिए मिलेगा तो भारत का नाम आता है। लेकिन आने वाले कुछ समयों में, कुछ वर्षों में यह ऐसा लगता है कि भारत एक नंबर पे चला जाएगा, चीन दूसरे स्थान पे न आ जाए। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी हैं, तो महबूब उल हक पाकिस्तान के हैं। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो यहाँ देखें, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई 1960 के दशक में। रबी की फसल पैदा होती है शीत ऋतु में। रबी की फसल जो होती है वह शीत ऋतु में पैदा की जाती है। फूलों की खेती को हम क्या कहते हैं? तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। इसके बाद है रूर कोयला किस देश में स्थित है? तो रूर कोयला जो होता है वह जर्मनी देश से तैयार किया जाता है, यानी जर्मनी में रूर कोयला निकाला जाता है, इसलिए रूर कोयला जो होता है जर्मनी के लिए प्रसिद्ध है। गहन निर्वहन खेती प्रचलित होती है, तो गहन निर्वहन खेती जो है वह चीन में प्रचलित है। चीन में गहन का मतलब कि एक ही खेतों में कई प्रकार की खेती की जाती है घने रूप से, इसे गहन निर्वहन खेती कहा जाता है। टोयोटा कंपनी किस देश की कंपनी है? टोयोटा, यानी कि टोयोटा का आप देखेंगे कार आता है, कई तरह के वस्तु हैं हमारे मार्केट में चले हुए हैं, तो ये जापान की कंपनी है टोयोटा। इसके बाद है लोहरदग्गा किस लिए प्रसिद्ध है? तो लोहरदग्गा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है, इसलिए लोहरदग्गा जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है? तो समुद्री मार्ग में जैसे स्वेज नहर मार्ग जो है, स्वेज मार्ग, यहाँ पे जिब्राल्टर देखने के लिए मिलेगा। तो जिब्राल्टर स्थित है स्वेज मार्ग पर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम आंतरिक पतन के नाम से जानते हैं। इसके बाद के क्वेश्चन आप देखेंगे कि कौन व्यापार संघ समाहित करता है, क्या चीज़ को समाहित करता है? आंतरिक पतन को। किस प्रकार की बस्तियां जो होती है सड़क के लिए, नदी के लिए, नहर के किनारे होती है, वह कौन सी बस्ती होती है जो सड़क के किनारे, नदी के किनारे, नहर के किनारे? तो वह बस्ती रेखीय बस्ती कहलाती है। अर्थात एक ही रेखा में, एक ही लाइन में, सीध लाइन में जो बस्ती बनाई जाती है उसे हम रेखीय बस्ती कहते हैं। एसेन कहाँ है? तो एसेन जो है यह जर्मनी का जगह है, जर्मनी का स्थान है। एसेन जर्मनी में है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या यानी 10.14 करोड़ हुआ करता था। भारत की कुल जनसंख्या कितना उत्तरी मैदान में बसता है? तो 1/3% उत्तरी मैदान में बसता है। यह भारत की कुल जनसंख्या है। इसके बाद देखेंगे कि बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? तो बिहार के लोग जो हैं इनका भाषा परिवार है आस्ट्रिक भाषा, आस्ट्रिक भाषा समूह से संबंधित है। 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना हुआ करता था? तो 2011 के अनुसार 11 से 6 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 11 से 6 व्यक्ति निवास करते थे। ये जनसंख्या घनत्व हुआ। इस तरह से किस पड़ोसी देश से भारत में अधिक प्रवासी आए? तो सबसे ज़्यादा प्रवासी आए बांग्लादेश से, क्योंकि भारत के नज़दीक है बांग्लादेश और वहाँ से प्रवासियों का संख्या बहुत तेज़ी से यहाँ भारत में आया। मानव विकास सूचकांक में उच्चतम स्थान पर राज्य है केरल। और किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक है? ऊटी जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है घूमने के लायक, यह नीलगिरी पहाड़ी पे है। नीलगिरी पर्वत पर ऊटी देखने के लिए मिलेगा आपको। सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का कारण क्या है? तो यह कारण है मृदा की लवणता, जो सिंचित क्षेत्र में इसके निम्नीकरण का कारण है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। यह बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ पे प्रसिद्ध है? तो मेघालय जो राज्य है यहाँ पे बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली से खेती की जाती है। इसके बाद है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो उजला सोना के नाम से कपास को जाना जाता है। झूमिंग कृषि की जाती है सबसे ज़्यादा पंजाब में। झूमिंग प्रकार की खेती पंजाब में की जाती है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन भारत में होता है। इसके बाद है भारत की सबसे लंबी नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो भारत में सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है, इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में गंगा को माना जाता है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड परियोजना जो है ओडिशा राज्य में अवस्थित है। किस स्थान पर पहला भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया वह कौन सा राज्य था? तो यह राज्य का नाम है तारापुर। ये जगह का नाम है तारापुर। तारापुर में ऊर्जा स्थापित किया गया, ऊर्जा परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया था। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है यह आपका झारखंड में है। उदयपुर किस राज्य में है? तो उदयपुर जो है राजस्थान में अवस्थित है। इसके बाद देखेंगे कि खेतड़ी में क्या है। खेतड़ी में क्या है? तो खेतड़ी एक जगह है, वहाँ पे क्या महत्वपूर्ण है? तो वहाँ तांबा की खान महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। तांबा का खान वहाँ पे खदान है जहाँ से तांबा निकाला जाता है। किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो उस कोयले का सबसे अधिक भंडार झारखंड में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि झारखंड में कोयला पर्याप्त मात्रा में निकाला जाता है, अभ्रक और कोयला। केंदुझार मैग्नीज क्षेत्र स्थित है। यह केंदुझार मैग्नीज क्षेत्र जो है यह उड़ीसा में अवस्थित है। चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो चीनी का पहला सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र होगा और दूसरा आपका उत्तर प्रदेश है। इसके बाद है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र। तो औद्योगिक प्रदेश का केंद्र क्या है हुगली में? कोलकाता है और हावड़ा है। जो औद्योगिक प्रदेश का केंद्र यह कोलकाता और हावड़ा को जाना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ था तो इसका समय और ख़त्म कब हुआ, यानी कि इसका अवधि क्या रहा? तो 2017 में शुरू हुआ और 2012 में समाप्त हुआ, क्योंकि पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों की सुनियोजित योजना को पंचवर्षीय योजना यहाँ कहा जाता है। अतिसकर रोग है, तो अतिसकर रोग जो होता है वह जलजन्य रोग के रूप में जाना जाता है, यानी गंदे जल का ग्रहण करने से अतिसकर रोग उत्पन्न होता है। विशाखापत्तनम कैसा पतन है?
तो विशाखापत्तनम जो पतन है स्थलबद्ध पतन। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय वह हाजीपुर में अवस्थित है। इसके बाद है पारादीप बंदरगाह, किस राज्य में अवस्थित है? तो पारादीप बंदरगाह जो है उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में है। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने लोग आश्रित हैं? तो भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर 5 व्यक्ति निर्भर होते हैं, यानी 5 व्यक्ति पर 1 हेक्टेयर कृषि भूमि देखने के लिए मिलेगा भारत में। प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है वह प्रौढ़ आयु वर्ग के कितने उम्र तक माना जाता है? तो 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक की उम्र को प्रौढ़ आयु वर्ग के संदर्भ में रखा जाता है। हॉर्टिकल्चर जो संबंधित होता है वह किस चीज़ से संबंधित है? तो फल से संबंधित है और सब्जी से। फल और सब्जी से संबंधित है, उसको हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा और 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो गेहूं का सही ढंग से खेती नहीं हो पाएगा। इसके बाद है कि सर्वोत्तम किस्म का कोयला, यानी कोयले का जो प्रकार होता है उसमें सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, उस कोयले का नाम है एंथ्रासाइट, यानी एंथ्रासाइट सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। नेक्स्ट है शिक्षा कानून क्रियाकलाप। कैसा क्रियाकलाप है? तो शिक्षा कानून क्रियाकलाप जो होता है वह चतुर्थक क्रियाकलाप होता है। चतुर्थक प्रकार के क्रियाकलाप में इसको रखा जाता है। इसके बाद है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक, यानी www जो लिखा जाता है इंटरनेट के संदर्भ में, तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। इसके बाद है बिंग इंच जो है पाइपलाइन द्वारा परिवहन किया जाता है। या पाइपलाइन द्वारा परिवहन क्या चीज़ का किया जाता है? तो पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन इस माध्यम से होता है। कोलंबिया और ब्राज़ील में सबसे अधिक उत्पादन होता है क्या चीज़ का? तो कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। मार्कोइबो पतन किस देश से संबंधित है? तो वेनेजुएला देश से संबंधित है। इसके बाद है कि किस देश में निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है? तो निर्यात में सबसे ज़्यादा विविधता देखने के लिए मिलेगा आपको जर्मनी जैसे देशों में निर्यात की सबसे ज़्यादा विविधता वहाँ मौजूद है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल जो होता है उसमें बूशमैन प्रकार की जनजाति निवास करती है, अर्थात कालाहारी मरुस्थल में बूशमैन जनजाति निवास करती है। बाबा बुदन पहाड़ी है। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ पे अवस्थित है? तो भारत के कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ी अवस्थित है। इसके बाद अब देख रहे हैं कि 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? तो 943 का अर्थ हुआ कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं और 1000 पुरुष हैं, अर्थात इस तरह से महिलाओं की संख्याएं घटते जा रही है और हमारे देश के लिए एक दिन यह खतरा का भी संकेत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, अर्थात वहाँ भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, सबसे ज़्यादा ज़मीन है। इसके बाद है कि कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन का क्षेत्र गंगा का डेल्टाई भाग होता है, अर्थात इसको हम कहेंगे गंगा डेल्टा का मैदान। गंगा डेल्टा का भाग है जहाँ पे जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके बाद क्वेश्चन है नीलगिरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ी जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ी अवस्थित है। हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न के उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन देख रहे हैं सरदार सरोवर परियोजना। यह परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना जो बनी हुई है वह परियोजना किस नदी पर बनी है? नर्मदा नदी पे बनी हुई है। इसके बाद देख रहे हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध जो है वह महानदी पे बनाई गई है, अर्थात यह सिंचाई के लिए, बिजली तैयार करने के लिए सब बांध का निर्माण किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह राज्य है राजस्थान में। इसके बाद मौसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? मौसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? तो यह किससे है? मौसाबी श्रेणी का संबंध लौह अयस्क से पाया जाएगा। सिंगरौली क्यों प्रसिद्ध है? सिंगरौली जो जगह है यह प्रसिद्ध है, तो क्यों प्रसिद्ध है? सिंगरौली जगह प्रसिद्ध है कोयला के उत्पादन के लिए, यहाँ कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सिंगरौली प्रसिद्ध है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र
तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है वह किस स्थान पर है? तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र में। इसके बाद है सोलापुर, किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सोलापुर में सूती वस्त्र उद्योग प्रचुर मात्रा में किए जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में होते हैं, इसलिए यह सूती वस्त्र के लिए मशहूर है, सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। बोकारो इस्पात केंद्र, बोकारो का जो इस्पात केंद्र है वह किस क्षेत्र में इस्पात तैयार किया जाता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब समझते हैं, जो सरकारी क्षेत्र कहेंगे, और इस तरह से बोकारो इस्पात केंद्र जो है वह सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। परदेशीय नियोजन का संबंध किससे है? परदेशीय नियोजन का संबंध जो होता है वह क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम होता है। किसी भी क्षेत्र विकास का जो उपागम होता है उसी से परदेशीय नियोजन का संबंध जोड़ा जाता है। इसके बाद है भारतीय रेल की शुरुआत। तो भारतीय रेल की शुरुआत हुआ था 1853 में। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि भारतीय पोस्ट ऑफिस का शुरुआत, तो पोस्ट ऑफिस का भी शुरुआत 1853 में किया गया था, अर्थात रेल का और पोस्ट ऑफिस का दोनों का शुरुआत 1853 में देखने के लिए मिलेगा। भारत में इंटरनेट किस वर्ष शुरू हुआ? यानी इंटरनेट शुरू होने का वर्ष था 1998। 1998 में इंटरनेट की सेवा भारत में शुरू की गई। भारत में 4 महानगर को जोड़ने वाली सड़क, जो भी सड़क होता है उसे स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो होता है वह श्रीनगर और कन्याकुमारी जैसे जगह को जोड़ने का काम करता है, जो उत्तर दक्षिण का गलियारा होता है। इसके बाद लिंग यानी आयु लिंग पिरामिड का संबंध, आयु लिंग पिरामिड का जो संबंध होता है वह पुरुष एवं महिला जनसंख्या से संबंधित होता है, इसलिए इसे आयु लिंग पिरामिड का संबंध माना जाता है। इसके बाद है सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या किस महादेश में है? तो सबसे अधिक सड़क का घनत्व जो है वह उत्तरी अमेरिका में है, और वाहनों की संख्या भी सबसे ज़्यादा अगर देखने के लिए मिलेगा तो विश्व में सबसे ज़्यादा वाहनों की संख्या उत्तरी अमेरिका में ही है। निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार जो होता है वह उन देशों से बड़ा होता है जहाँ क्या होता है कि मृत्यु दर निम्न होती है। जहाँ भी मृत्यु दर निम्न होती है वहाँ आयु समूह के यानी निम्न आयु समूह की जनसंख्या का आकार उन देशों से बड़ा होता है। इसके बाद 100% शहरों की जनसंख्या वाला देश, तो सिंगापुर एक ऐसा शहर है जहाँ 100% जनसंख्या शहरों में ही निवास करता है। केरल में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो केरल में भारत में केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ साक्षरता दर 93.91% माना जाता है, यानी 93.91% है, जिसमें इसे हम 100% मान लेते हैं, क्योंकि 90 से ऊपर जहाँ होता है वहाँ लगभग 100 मान लेते हैं। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तालाब है। तालाब को दक्षिण भारत का सिंचाई का मुख्य स्रोत समझा जाता है, क्योंकि वहाँ तालाब का ज़्यादा विकास किया गया है। ब्राज़ील में काफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील में जो काफ़ी बागान होता है उस बागान को फेजेंडा के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका में ही होता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग को जोड़ने का काम कौन करता है? तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, या जोड़ने का काम उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। इसके बाद है अधिवास का लघुत्तम इकाई जो होता है वह क्या होता है? तो अधिवास का लघुत्तम इकाई यानी सबसे छोटा इकाई, इसको हम पल्ली के नाम से जानते हैं, पल्ली नाम से संबोधित करते हैं, जो अधिवास की सबसे लघुत्तम इकाई होती है। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? किसी भी झील के चारों तरफ जो बसा हुआ गांव होता है उसको हम निहारिका कहते हैं। निहारिका अर्थात वो वृत्ताकार यानी चारों तरफ से गोलाकार आकार में घिरा हुआ होता है, इसलिए हम इसे निहारिका या वृत्ताकार आकार में कहेंगे। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की कुल संख्या 29 हो गया। पहले 28 था। जम्मू कश्मीर में 2 राज्य जब बांटा गया और दोनों केंद्र शासित किए गए तो यहाँ 29 राज्यों का संख्या हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 में जो जनगणना हुआ था उसमें भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 8 लाख हुआ करता था। इसके बाद 2001 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक यानी भारत का स्थान क्या है? 115वां विकास सूचकांक पे लटक के चला गया है। इतना पीछे 115वां स्थान पे है। इसके बाद देखेंगे कि फरीदाबाद किस माने फरीदाबाद जो होता है किस राज्य का शहर है? तो हरियाणा एक राज्य है जहाँ का एक शहर है जिसका नाम है फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है। भारत के किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो भारत में गंगा नदी की जल उपयोगिता सिंचाई के कार्य,
बहुत से कार्यों में गंगा नदी का जल प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए गंगा नदी जो है यह सबसे इसकी जल उपयोगिता अधिक मानी जाती है। भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी, यानी जो मिट्टी कम बहा के लेके आती है, वह नदी है सतलुज नदी। सतलुज नदी एक ऐसी नदी है जो मिट्टी कम बहा के लाती है। नगोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र संबंधित राज्य उत्तर प्रदेश है। और सलेम संबंधित है, तो सलेम जो है लोहा इस्पात उत्पादन से संबंधित है। लोहा इस्पात उत्पादन का सलेम में यह किया जाता है। इसके बाद है नोएडा किस राज्य में है, तो नोएडा जो है उत्तर प्रदेश में है। नोएडा जो शहर है यह देखने के लिए से दिल्ली में बहुत लोगों को समझ में आता है, लेकिन है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है नवेली में खनन की जाने वाली खनिज। नवेली में खनन की जाने वाली जो खनिज है वह लिग्नाइट कोयला है। और इसके बाद अब देखेंगे कि नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ पे है, यह झारखंड में अवस्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। इसके बाद है मोहाली तकनीकी पार्क, यह है चंडीगढ़ में। मोहाली तकनीकी पार्क जो अवस्थित है वह कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने 200 प्रश्न आपके बीच में ऑब्जेक्टिव रूप में प्रस्तुत किया हूँ। और यह 200 प्रश्न अगर आप ध्यानपूर्वक समझ लिए, इसे एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार में नहीं समझ में आता है, इसे कई बार आप इसे डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। और इतना ही उपयोगी होगा जितना आप उम्मीद करते हैं, उम्मीद से भी आपको ज़्यादा उपयोगी महत्वपूर्ण महसूस हो सकता है। और यह वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मुझे और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का मन में खुशी जाहिर हो। इसलिए आप सभी को एक बार फिर से मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।